नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ट्रा फंड के ऊपर। ठीक है, कॉन्ट्रा फंड बहुत लोगों ने सुना भी रहेगा। और जो ये कॉन्ट्रा फंड है ना, जो बैंक वाले रहते हैं ना, वो बहुत सजेस्ट करते हैं अपने कस्टमर को। ठीक है, आप कॉन्ट्रा फंड लो, कॉन्ट्रा फंड लो। कॉन्ट्रा फंड से रिलेटेड आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आप भले नहीं इन्वेस्ट करो, इसको देखा जाए तो कॉन्ट्रा फंड को कोई ज़्यादा पूछता भी नहीं। ठीक है, पर इनका एक तरीका आपको बताऊंगा ना। कॉन्ट्रा फंड आखिर मतलब इतना अलग क्यों है, ये पूरा ही अलग है, मार्केट से ही अलग है कॉन्ट्रा फंड। ठीक है, नॉलेज के लिए देखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मतलब आपने पहली बार सुना रहेगा कि भाई कुछ ऐसा भी फंड होता है, ऐसा भी कोई फंड होता है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, 3-4 मिनट लूँगा। और सबसे पुराना जो कॉन्ट्रा फंड है वो SBI का, इसके लिए मैंने स्क्रीन पर ओपन करके रखा। ठीक है, इसको ज़्यादा कोई पूछता नहीं है। 2022-23 के बाद इसको पूछने लगे, नहीं तो उसके पहले तो इसको कोई पूछता ही नहीं था। ठीक है, कोविड के पहले तो कोई नहीं पूछता था। 2021-22 के बाद इसमें बहुत ग्रोथ देखने के लिए मिला। तो देखो, कॉन्ट्रा फंड ना बहुत मतलब नॉलेज वाली बात है। देखो यार, भले नहीं इन्वेस्ट करो वो बात अलग है। ठीक है, आराम से देखो, 3-4-5 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं आपका लूँगा। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रा फंड है ना, हमेशा मार्केट से उल्टा काम करता है, हमेशा उल्टा काम करता है। अब मान लो कोई दूसरा फंड है, उसको लग रहा है कि भाई ग्रोथ IT कंपनी में है, बैंकिंग में नहीं है ग्रोथ, तो म्यूचुअल फंड वाला क्या करेगा, शिफ्ट होगा, अपना पैसा IT में लगाएगा, बैंक में नहीं लगाएगा। पर कॉन्ट्रा फंड बोलता है नहीं, जिसमें ग्रोथ नहीं है पैसा उसमें लगाओ। मतलब ये मार्केट के पूरा उल्टा चलता है, विपरीत चलता है, विपरीत, पूरा अपोजिट। अगर मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में सेमीकंडक्टर बहुत तेज़ी से चलेंगे, FMGC स्टॉक चलेगा ही नहीं, पर कॉन्ट्रा फंड क्या बोलेगा, भाई FMGC ही दबा के खरीदो। मतलब ये प्योर वैल्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें आपको एक चीज़ सीखने के लिए भी मिल सकती है। अगर आपको वैल्यू वाले स्टॉक चाहिए ना, कम PE वाले, सस्ते, अच्छे, दमदार, आप कॉन्ट्रा फंड के होल्डिंग में चले जाओ, आपको मिल जाएंगे। आपको एक और ज्ञान मिल गया, बोलो। ठीक है, तो फ्री के ज्ञान में बहुत ज्ञान मिलता है, समझे बात को। तो कॉन्ट्रा फंड मार्केट से पूरा उल्टा चलता है। मतलब आपको कॉन्ट्रा फंड में ऐसे स्टॉक की होल्डिंग देखने के लिए मिलेगी जो 3-3 साल तक चल ही नहीं रही। HDFC बैंक, ICICI बैंक, क्योंकि ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, ये मार्केट के पूरा उल्टा चलता है, ये मार्केट के थीम पे चलता ही नहीं है। मार्केट का थीम है IT कंपनी, रियल्टी या ऑटो सेक्टर, ये चलेगा ही नहीं। बोलेगा नहीं मैं FMGC पे जाऊंगा। मतलब जो स्टॉक गिरता है, कॉन्ट्रा फंड उसमें अग्रेसिव बाइंग करता है। इसके वजह से मैं स्टार्टिंग में बोला ये फंड पूरा ही अलग है। ठीक है, और इसमें रीज़न क्या है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, कि देखो ये ऑलरेडी जो स्टॉक मार्केट के विपरीत चलते हैं, मतलब जो कंपनी भागी नहीं रही है, ठीक है, बहुत अंडर वैल्यू हो गई है, ये उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो कल को अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो कॉन्ट्रा फंड ज़्यादा गिरता ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी डाउन साइड वाले स्टॉक को बाय कर चुके हैं। तो और नीचे उनका कंफर्ट जोन बचा ही नहीं है। अगर सपोज HDFC बैंक कॉन्ट्रा फंड ने लेके रखा है, तो HDFC बैंक ऑलरेडी बहुत गिर चुका है, बहुत करेक्ट हो चुका है, और गिरते मार्केट में गिरा भी नहीं है HDFC बैंक। तो इसमें एक ये अच्छा है कि लो रिस्क है कॉन्ट्रा फंड में। ठीक है, इसके वजह से जो बैंक वाले रहते हैं ना, लोगों को ये सजेशन करते कॉन्ट्रा फंड का। ठीक है, समझे बात को। तो इसमें रीज़न क्या है इन्वेस्टमेंट करने का, रीज़न ये है कि डाउन साइड ज़्यादा जाता नहीं है। बिकॉज भाई स्टॉक ऑलरेडी जो स्टॉक रहती है कॉन्ट्रा फंड में जो रहते हैं, वो ऑलरेडी डिस्काउंट पे रहते हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी अंडर वैल्यूड रहते, तो और क्या गिरेंगे जो ऑलरेडी गिर चुके। ठीक है, ये अब देखो रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि मान लो ये वैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कंपनी चल ही नहीं रही है, जिनमें शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, जिनमें मान लो बैंक है, तो बैंक में HDFC बैंक अगर नहीं चल रहा है तो उनका क्रेडिट कार्ड नहीं बिक रहा है, इसकी वजह से HDFC बैंक मान लो नहीं चल रहा है, तो एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम हो गई HDFC बैंक के लिए। अगर HDFC बैंक कल वापस अपने ट्रैक पे आता है और क्रेडिट कार्ड दबा के बेचता है, डिपॉजिट बढ़ता है, तो भाई बम्पर रिटर्न देगा। तो इसमें रिस्क ये है कि इनका जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, अगर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बन गया तो इंडेक्स अच्छा रिटर्न नहीं देगा कॉन्ट्रा फंड। ठीक है, ये बात है। कोई स्टॉक अंडर वैल्यू क्यों है, कोई स्टॉक गिरा क्यों है, ये कॉन्ट्रा फंड उन्हीं स्टॉक को बाय करता है जो गिरा है, जो नीचे है, जो अंडर वैल्यू है। अब कोई स्टॉक गिरा क्यों है, कोई अंडर वैल्यू क्यों है, क्योंकि उनमें कुछ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम होगा, ऑफकोर्स, तभी वो गिरा हुआ है, तभी वो नीचे भाग नहीं रहे। और वही शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम अगर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बन गया तो ये एक रिस्क है, फिर इंडेक्स अच्छा रिटर्न नहीं देगा। इसके वजह से इसको पहले कोई नहीं पूछता था, पर अब सब पूछ रहे, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी भी बढ़ गई है। ठीक है, बहुत सारे लोग आ गए। ठीक है, और यहाँ पे
हाँ ये देखो इसमें ये भी लिखा है कि किसको करना चाहिए इन्वेस्ट। वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, रिस्की इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म गेम। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म गेम का है, लॉन्ग टर्म गेम है, बहुत लॉन्ग टर्म गेम है। ठीक है, कॉन्ट्रा फंड में अगर जाते हो और थोड़ा रिस्की भी हो जाता है और थोड़ा अनरिस्की भी हो जाता है। ठीक है, रिस्की वही मैं आपको जो रिस्क बताया कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक को अप्रोच करते, वो नहीं चले, अगर उनका जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं हुआ, स्टॉक चले ही नहीं, तो इंडेक्स अंडर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, बट मान लो वो चल गए तो बम्पर रिटर्न भी दे सकते, जैसा कि दिया भी है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं दिखा दूँ, रिटर्न रैंकिंग की बात करूँ तो देख सकते हो कि 3 साल में 22% का CAGR रिटर्न दिया है, 5 साल में 28% का, और ऑल में देखोगे तो 16 देखने के लिए मिला। वही बोल रहा हूँ ना, पिछले 3-4 सालों में ही इसने अच्छा रिटर्न दिया है 28% का, बाकी उसके पीछे नहीं जाओ तो। ठीक है, तो देखो वेरी लॉन्ग टर्म का गेम है। 5 साल में ये रैंकिंग 1 में आता है अपने कैटेगरी में। ठीक है, 5 साल में, तो ये इसके लिए बोला, ये लॉन्ग टर्म का ही प्योर गेम है। होल्डिंग में देखो कौन है, बैंक निफ्टी इन्होंने होल्ड करके रखा है, HDFC बैंक होल्ड करके रखा है, रिलायंस होल्ड करके रखा है, गेल, एक टाइम पे गेल का पूरा भेल नाम था, मतलब पूरा नाम ही नाम था। आज गेल को कोई नहीं पूछ रहा है, 9 का PE पे होल्ड करके रखा है इन्होंने, अंडर वैल्यू। टेक महिंद्रा चलता ही नहीं है, कोटक महिंद्रा चलता ही नहीं है, टोरेंट पावर चलता ही नहीं है, SBI चलता ही नहीं है, ITC चलता ही नहीं है, ONGC चलता ही नहीं है। तो देखो सब वही, टाटा स्टील चलता ही नहीं, सिक्लिक बिजनेस है टाटा स्टील का, पूरा उल्टा है, इसको तो कोई नहीं पूछता है, टाटा स्टील चलता ही नहीं है, देखो इन्होंने होल्ड करके रखा है। पंजाब नेशनल बैंक को देखो, कोई चलता ही नहीं है, वैसे स्टॉक को होल्ड करके रखा है। ठीक है, इंडस टावर, ICICI बैंक, HCL टेक, डाबर, सब ब्लू चिप कंपनियां देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्ट्रा फंड। आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा कॉन्ट्रा फंड के बारे में जान के। ये मार्केट से पूरा ओवरऑल बात करें तो उल्टा चलता है, विपरीत चलता है। ठीक है, मार्केट में थीम है IT का, बैंक का थीम नहीं है, तो ये बैंक में इन्वेस्ट करेगा भाई, अग्रेसिव बाइंग करेगा, अग्रेसिव एकदम, हाँ सीरियस वाला। अगर FMGC का थीम नहीं है मार्केट में, FMGC नहीं भाग रहा है, तो ये FMGC में ही करेगा इन्वेस्ट। भले यहाँ पे सेमीकंडक्टर का स्टॉक 10 गुना हो जाए, यहाँ पे पावर स्टॉक 10 गुना हो जाए, इसको कुछ नहीं मतलब। तो ये कॉन्ट्रा फंड सबसे अलग है मार्केट में। ठीक है, बाकी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो कमेंट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, मुझसे बात भी कर सकते हो पर्सनली, कुछ आपके ज्ञान आपके नॉलेज रहेंगे जिससे मेरी हेल्प हो सके, आप वो भी बता सकते हो, या आप मुझसे कुछ पूछ भी सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे अपडेट देखने के लिए मिलते हैं मार्केट से रिलेटेड, शॉर्ट टर्म, अगर किसी स्टॉक में शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम आ रहा है तो हम अपडेट कर देते, भाई इस स्टॉक से दूर रहो, निफ्टी को लेके व्यू, ये सारे व्यू वहाँ पे शेयर करते। एक बार ज़रूर ज्वाइन होना, अच्छा लगे तो ज्वाइन रहना, नहीं तो ऑप्शन है उधर एग्जिट करने का। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना, जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो अभी बातें बताई, स्टॉक जो म्यूचुअल फंड का नाम बताया, केवल समझाने के लिए बताया, बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।